एकादशी व्रत क्या होता है? एकादशी व्रत का मतलब है चंद्रमास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को उपवास करना और भगवान विष्णु की आराधना करना। पापाकुंशा एकादशी क्या है? यह अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पापांकुशा एकादशी के लाभ। पापों से मुक्ति। नाम के अनुसार यह पापों का नाश करती है। आयु और स्वास्थ्य लाभ। दीर्घायु और निरोगी जीवन मिलता है। समृद्धि और सुख शांति। परिवार में कलह मिटती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत आत्मा को पवित्र बनाकर मोक्ष की राह खोलता है। पितृ और कुल की रक्षा। कहा जाता है कि व्रती के साथ साथ उसका पूरा कुल भी पापों से मुक्त हो जाता है। पापाकुंशा एकादशी कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में कुंभकर्ण नाम का एक शिकारी रहता था। वह हमेशा हिंसा करता, जानवरों को मारता और पाप कर्म करता। उसके जीवन में कभी भी कोई धर्म कर्म या दान नहीं था। एक दिन उसका जीवन अंत के करीब आया। तभी उसके सामने यमदूत प्रकट हुए और उसके पाप से बांधने लगे। वह डर गया और चिल्लाने लगा। तभी वहां संयोग से एक महात्मा प्रकट हुए। महात्मा ने उसे कहा, हे पुत्र, यदि तुम इस जीवन में पाप छोड़कर कोई पुण्य करना चाहते हो तो एक उपाय है। कल अश्विन शुक्ल एकादशी है, इसका व्रत करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो और फलाहार कर लो। यदि तुम्हारे पापों का नाश करेगा। शिकारी ने डर के कारण ही सही पर श्रद्धा से व्रत किया। उसने दिन भर उपवास कर भगवान विष्णु का नाम लिया। उसके इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब मृत्यु आई तो यमदूत उसे छू भी न सके। विष्णु दूत आए, उसे विष्णु धाम बैकुंठ ले गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत इतना प्रभावशाली है कि सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिला देता है। इस दिन व्रत करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का नाम लेता है वह न केवल स्वयं बल्कि अपने पूरे कुल को पापों से मुक्त करता है। बहुत समय पहले सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह बहुत ही बलशाली और भयानक था। देवता भी उससे परेशान थे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और सभी ऋषि मुनि और देवता भयभीत रहने लगे। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब विष्णु जी दैत्य मुर से युद्ध करने लगे। यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चला। जब भगवान विष्णु को कुछ विश्राम की आवश्यकता हुई तो वे बेतालगिरी नामक गुफा में विश्राम करने लगे। दैत्य मुर भी वहां आ पहुंचा और उसने भगवान पर आक्रमण करना चाहा। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी।
भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। उसका तेज देखकर मुर दैत्य अंधा सा हो गया। उस देवी ने उसी समय दैत्य मुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्होंने उस दिव्य शक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरा कार्य पूरा किया। आज से तुम्हें एकादशी नाम से जाना जाएगा। जो भी इस दिन व्रत रखेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। व्रत में क्या भूल ना करें, गलतियां ना करें। अनाज चावल, दाल मांस, प्याज लहसुन ना खाएं। क्रोध, झूठ, चुगली और बुरी बातें ना करें। बिना नियम तोड़े पूरे दिन व्रत रखें और अगले दिन सही मुहूर्त में पारण करें। केवल नाम मात्र का व्रत रखकर दिन भर टीवी, मोबाइल या आलस्य में समय ना गवाएं। समय भगवान की भक्ति में लगाएं। दान दक्षिणा करना ना भूलें। फल, वस्त्र, अन्न या धन। धन्यवाद।